हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो? सभी का स्वैग से स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास से किस्सा और कहानी शुरू हो रहा है 5 मिनट का। जी मैम, ये 5 मिनट का क्या राज है? राज ऐसा है कि हम आपकी इंटायर क्लास 12th आईपी को जितने भी टॉपिक है उसमें सीधी बात, नो बकवास वाली बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो हम 5-5 मिनट में आपको सारी की सारी आईपी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक और चीज़ बता दें कि आपकी जो डिटेल में चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं चैनल के ऊपर। जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और वहाँ पर क्लास 12th आईपी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सारे के सारी चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं। आपका डेटा विजुअलाइजेशन कह लीजिए, आपकी चौथी यूनिट कह लीजिए, आपके डेटाबेस क्वेरी कह लीजिए, एंटायर सिलेबस दैट डन हो चुका है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने 5 मिनट सीरीज़ पिछले साल भी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने एसक्यूएल कवर कराया था। अभी हम लोग एसक्यूएल के बचे हुए जो टॉपिक जो पिछले साल नहीं हुए थे, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर वो टॉपिक्स जो आप कह लीजिए आपके पैंडा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन सब को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट आपका खा लिया है, बाकी 4 मिनट में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अब सबसे पहले जब आप पैंडास को ओपन करते हो तो आपके सामने आता है जी डेटा फ्रेम। हम अपने डेटा फ्रेम को किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो बात आती है सबसे पहले खाली डेटा फ्रेम को क्रिएट करने की, तो जिसको हम एम्प्टी डेटा फ्रेम के नाम से जानेंगे। तो कुछ नहीं, आपने जब डेटा फ्रेम का फंक्शन बनाया है तो आपने क्या करना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं भेजना है। ठीक है। अब जो भी आप इसके अंदर भेजोगे उसी के थ्रू आपका डेटा फ्रेम है जो सॉरी वो बनेगा। अब ये खाली डेटा फ्रेम हो गया। अब आती है बारी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की। बातों को ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या चीज़ कहने वाली हूँ। कि सबसे पहले आपको एक डिक्शनरी बनानी है। समझ में आई चीज़? आपने एक डिक्शनरी बना ली, उसमें आपने एक लिस्ट की मदद ले ली, यानी कि आपने नेम के अंदर नेम डाल दिए, क्लास नाम के की में क्लास डाल दी और सिटी में सिटी डाल दी। अब आप अपने डेटा फ्रेम को उस डिक्शनरी का यूज़ करते हुए आप क्या करोगे, उसके अंदर डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर आप पास कर दोगे। तो मतलब आपने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई, किसकी सहायता से? लिस्ट की सहायता से। तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो गया। ठीक है, उसके थ्रू आप अपने डेटा फ्रेम को, मतलब आपने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट पहले बना लिया, उसको अब आपने इसमें पास कर दिया, दैट्स इट। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी की बात करते, तो यानी कि डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी आप डाल रहे हो। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में जाएं और यहाँ पर बातों को ध्यान में रखें, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी डिक्शनरी की बारी आएगी और उसकी कीज़ की बारी आएगी, तो उसकी कीज़ जो होती हैं वो हमेशा आपके कॉलम्स हैं जो बनती हैं। ठीक है, और डिक्शनरी में हमेशा डेटा जो होता है वो आपका ऐसे वर्टिकली जाता है, हॉरिजॉन्टली आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट में जा रहा होता है। आगे चलेंगे, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पर एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी है, तो यानी कि दो दो कीज से वास्ता हो रहा है। तो याद रखिए, जो भी आपकी आउटर डिक्शनरी है, कौन सी? बाहर वाली डिक्शनरी, वो हमेशा आपके एट्रीब्यूट्स यानी कि आपके कॉलम्स का रोल है जो प्ले करेंगी, और अंदर वाली जो डिक्शनरी है उसकी जो कीज़ हैं वो हमेशा आपके इंडेक्स का रोल है जो प्ले करने वाली है। अब पिछले को इसके अंदर अगर आपको बनाना था इसका इंडेक्स, तो आप यहाँ पर इंडेक्स नाम का एक एट्रीब्यूट लिखते, ये चीज़ आपको मालूम है। तो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी पता चल गया कि एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी डाल करके पहले आप एक डिक्शनरी रेडी करोगे। अब उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर पास कर दोगे। ठीक है, ओके ओके। सो आगे चलेंगे। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाएंगे, तो यानी कि आप एक डिक्शनरी बना करके रख लो जितनी भी है। अब आप उसको लिस्ट के अंदर पास करेंगे। जब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हुआ था उसके अंदर आपने डिक्शनरी में लिस्ट डाला था, अब आप लिस्ट में डिक्शनरी डाल रहे हो। तो आपने क्या किया, पहली डिक्शनरी, दूसरी, तीसरी, या फिर आप इसी के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते थे। तो अब आपने इस लिस्ट को इसमें पास कर दिया, राइट। तो आपकी पहली डिक्शनरी, आपकी दूसरी डिक्शनरी, एक सेकेंड रुकिएगा, मैंने यहाँ पर गलत बता दिया। आपकी पहली डिक्शनरी, आपकी दूसरी डिक्शनरी, आपकी तीसरी डिक्शनरी। याद रखनी है ना यहाँ पर क्या चीज़, हॉरिजॉन्टल आपका डेटा जाता है। तो पहली में राम कोटा 90, राम कोटा 90, और नैन किस वजह से आया है अभी बताते हैं। पूनम, पूनम, फिर आपके पास कोटा कोटा 90 90, कूल। फिर आपके पास विकास आ गया। अब देखिए, विकास का आपने कोई भी नाम जो है सिटी का नहीं डाला है, तो वो डेटा यानी कि मिसिंग डेटा रिप्लेस हो जाएगा किससे? नैन से। आपने इसमें मार्क्स डाल दिया, सब्जेक्ट पीसीएम डाला, लेकिन इनके तो मार्क्स नहीं, सब्जेक्ट नहीं थे ना, तो इस वजह से यहाँ पर नैन आया होगा। अब आपने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को पास किया है।
आपके डेटा फ्रेम के फंक्शन के अंदर। अब लिस्ट ऑफ लिस्ट यानी कि एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट, तो जब लिस्ट की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, याद है ना। आपने पहली दूसरी तीसरी जितनी भी लिस्ट बनाई उसको अदर लिस्ट में पास किया, तो पहली लिस्ट देखिए नेहा पूनम साक्षी, दूसरी लिस्ट देखिए 11 22 33। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पर अब कॉलम रखने हैं तो आप कॉलम्स एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, नेम रखना है तो इंडेक्स यानी कि इंडेक्स के लिए इंडेक्स एट्रीब्यूट आपको रखना होता। अब डिक्शनरी ऑफ सीरीज यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर आप सीरीज को डाल रहे होंगे, तो आपने पहली सीरीज दूसरी सीरीज डाली, यानी कि आपने सीरीज कैसे बनाई, लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए। अब जब आपकी तीनों सीरीज यहाँ पर बन गई तो आपने क्या किया, उनको डिक्शनरी में पास आउट कर दिया, तो यानी कि एक भरी पूरी डिक्शनरी बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ आपकी सीरीज। ठीक है, अगर यहाँ पर डिक्शनरी की जगह लिस्ट होता तो मैं यानी कि इसकी जगह एक लिस्ट ले चुकी होती और लिस्ट के अंदर S1 S2 और S3 यानी कि मेरी सारी लिस्ट डाल चुकी होती, तो वो लिस्ट ऑफ सीरीज हो जाता। ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज है क्योंकि एक डिक्शनरी के अंदर मैंने सीरीज डाली और आपको पता है कि जो आपके डिक्शनरी के कीज होती हैं वो हमेशा ऊपर जाती है। आपका डेटा कुछ वर्टिकली आता है और अगर यहाँ पर एक सीरीज हो रही लिस्ट हो रही होती तो आपका डेटा कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली जा रहा होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की हुई। ये हमारा पूरा का पूरा डेटा फ्रेम का क्रिएशन मैंने आपको एक ही झटके में 5 मिनट के अंदर पूरी कोशिश की है समझाने की। तो आई होप आपको ये चीज़ें जल्दी जल्दी में समझ में आ गई होंगी। पूरी डिटेल में चीज़ें जानने के लिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स आपको ये पैंडाज वाला ये जो लेक्चर सीरीज है इसको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अरे यू आर ऑफलाइन हो गए क्या? कोई बात नहीं, बट आपको चीज़ समझ में आ गई, राइट? ओके, तो चलिए फिर नमस्ते, और आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर जहाँ पर मैं कुछ ऐसे ही 5-5 मिनट में आप लोगों के टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कवर कर रही होंगी। ठीक है।